Yeah. So, thank you for giving me this opportunity. I will quickly share a few things. मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा अभय गौर प्रभु को, जिन्होंने मेरे को बहुत मदद किया गुरुदेव के साथ में संपर्क में बनाए रखने के लिए, उनको सेवा देने के लिए। रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जिन्होंने हमें जन्म दिया भक्ति में। श्री गुरुदेव के जाने के बाद ऐसा लगा जैसे अचानक छत निकल गई सड़क के ऊपर से। ऐसा लगा कि अचानक पिता का देहांत हो गया। बहुत 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 दुखी हुए। रात को हम प्रद्युम्न प्रिया प्रभु के साथ मिलकर एयर एम्बुलेंस अरेंज कर रहे थे। मैं मेदांता के डॉक्टर से बात कर रहा था, डॉक्टर नरेश त्रिहान से। वो दुबई में थे। दुबई में उन्होंने सब कुछ छोड़ के महाराज जी के लिए फटाफट एयर एम्बुलेंस का अरेंजमेंट किया। डॉक्टर्स की टीम अरेंज करी। मशीन्स के लिए ऑल्टरनेट मशीन्स का अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज नहीं थी उस समय देहरादून में। तो बहुत बैक एंड फोर्थ हो रहा था। तो मैं मन से एक जगह पे थोड़ा परेशान होने लगा कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है वहाँ। फिर उन्होंने मुझे रात को 12:30 बजे फ़ोन किया, डॉक्टर ने, मेदांता के। बोले डॉक्टर बिंद्रा आप ना, क्योंकि उनसे प्रेम करते हो, मैं आपको बता देता हूँ असलियत क्या है। असलियत यह है कि ही विल नॉट सर्वाइव टिल मॉर्निंग, इसीलिए कोई डिसीजन नहीं ले रहा है अभी। और सब के सब चुप है और कोई बताएगा भी नहीं, और सब इस समय बहुत पैनिक में है। आप मेरी बात मानो, गाड़ी स्टार्ट करके निकल पड़ो। हमने गाड़ी स्टार्ट किया, मैं निकल पड़े। वहाँ पहुँचने के बाद मतलब आई वॉज कम्प्लीटली डिवास्टेटेड। बहुत दुखी हुआ देख करके, क्योंकि गुरुदेव ने 2004 में 10 जनवरी को मैं पहली बार मंदिर आया था। तो मेरे एक बहुत प्रिय भक्त थे हमारे अचिंत्य तत्व प्रभु, मुझे गुरुदेव से मिलाने लेके गए थे। 2004 में जब मैं आया तो महाराज ने मतलब तभी से ना कुछ बहुत स्पेशल मर्सी देना शुरू किया। थोड़े दिनों बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव था, तिरुभाव था। मैं कॉलेज से आया था, पैंट शर्ट में था। तो महाराज ने देख लिया सब अभिषेक कर रहे हैं, तो महाराज ने बोला आप अभिषेक करो। तो जीता मित्र प्रभु ने मना कर दिया कि पैंट शर्ट में नहीं कर सकते, ये मंदिर का नियम नहीं है। तो ठीक किया प्रभु जी ने, तो उन्होंने बिल्कुल सही किया, उन नियम से चलना चाहिए। तो प्रभु जी को धन्यवाद उसके लिए। लेकिन महाराज आए और बोले इनके लिए मैंने नियम बदल दिया है। तो अब आप कॉजलेस मर्सी को समझ सकते हैं कि कोई नया आया, उसको कोई जानता नहीं है, अभी मंदिर में छोटा बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, ऐसे गुरुदेव बोले किसी के लिए इनके लिए मैंने नियम तोड़ दिया। तो फिर महाराज ने मुझे बुलाया और फिर बोला कि मालूम है तुम्हारे लिए मैंने नियम क्यों तोड़ा हूँ। अब मैं ये बात महाराज जी के सामने बोलूँगा, मना कर देंगे, है ना। पर श्री गुरुदेव आपसे मैं परमिशन लेकर के कहना चाहता हूँ। वो बोले तुम्हारे लिए नियम इसलिए तोड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पिछले जन्म से जानता हूँ। तो हमारे महाराज जी की एक आदत है। उनकी आदत क्या है कि वो पता नहीं चलने देते किसी को कि मेरे पास कोई सिद्धि है। बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्ट, बहुत हम्बल रहते हैं। अब ये रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा मुझे मालूम नहीं, पर कोई बात नहीं, बागेश्वर महाराज बुरा नहीं मानेंगे। एक बार मैं बाबा बागेश्वर महाराज को लेके आया महाराज जी से मिलाने। अब महाराज ना जो कहना है वो कहना है, बहुत सॉफ्टली कह देना है जो कहना है। तो बाबा बागेश्वर से बहुत अच्छी चर्चा है, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट किया महाराज जी को। उनके पास सिद्धि है बाबा बागेश्वर के पास, निश्चित रूप से। मुझे उन्होंने जुलाई अगस्त में बता दिया था कि दिसंबर आते ही आपके खिलाफ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होंगी। तो और सब कुछ टीवी में आएगा, सब न्यूज में आएगा, मीडिया में आएगा। हम बोले कौन कर रहा है? बोले एक का नाम लिख दिया पर्चे पे, उसका नाम है संदीप। हम ढूंढे संदीप कौन है, हमारी कंपनी में नहीं मिले, दोस्तों में नहीं मिले, एम्प्लॉयज में नहीं मिले, हमें संदीप भी नहीं मिले कौन है। बाद में पता चला वो संदीप माहेश्वरी थे। तो अब तो खैर भगवान जी कृपा से हम कोर्ट में केसेस जीतते जा रहे हैं। लोअर कोर्ट में भी जीत गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जीत गए, हाई कोर्ट में भी जीत रहे हैं। अभी मेरा हाई कोर्ट में कल एक और डेट है। तो वो अब बेचारे बहुत तकलीफ में आ गए। वो गुरुदेव की इच्छा है, कृष्ण प्लेफुल गॉड है, कुछ भी हो सकता है। पर बागेश्वर महाराज के पास सिद्धि थी। तो महाराज से जब मिलने आए तो गुरुदेव उनको प्रेम से बोला जादू कम दिखाया करो, भक्ति में लोगों को लगाया करो। तो अब महाराज का एक अपना स्टाइल है, एक अपना स्टाइल है। वो रिस्पेक्टफुली बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, पर जो बोलना है बोल देंगे आप। सो ही इज द ओनली पर्सन आई मेट इन माई लाइफ जिनको मैं कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाया कि क्या बोलेंगे।
कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया मैं। महाराज मतलब मैं जैसे मान लीजिए बाकी भी संत लोगों से मिलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे पता है मैं इनको ऐसा बोलूंगा, मेरे प्रिय अमोघ लीला प्रभु भी हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, प्रद्युम्न प्रिया प्रभु हैं, ऋषि कुमार प्रभु, सब संतों से मिलते हैं। तो आपके माइंड में ये होता है कि ये आंसर मिलेगा, ये बोलूंगा तो शायद सामने वाला व्यक्ति ये समझेगा, क्योंकि मैं एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं भक्त के सामने। मैं एक स्टोरी लेकर के आया हूं और इस स्टोरी का मुझे ये जवाब मिलना चाहिए। ये खाली गुरुदेव है जिनको मैं कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। एक दिन शुक्र प्रिया प्रभु महाराज के सेक्रेटरी थे, इस बात है 2004 की। पंजाबी बाग इस्कॉन मंदिर से बड़े मंदिर आना था, तब मैंने नई नई सेकंड हैंड कार खरीदी थी। मैं होम ट्यूशन पढ़ा करता था, नई पुरानी सी सेकंड हैंड कार थी, मेरे लिए नहीं थी। तो मैंने महाराज जी से बोला ऐसे ऐसे कि वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन माई को। तब प्रभु जी लोग लेके जाया करते थे महाराज जी को, राष्ट्रीय प्रभु वगैरह सब। तो मैं अभी नया नया था। महाराज ने बोला यू आर माई भगवत गीता स्टार, आई विल गो विद यू। तो उन्होंने मेरे को शुरू से गीता पढ़ने की, बांटने की सेवा दी थी। तो जब अब शुक्रप्रिया प्रभु से पूछूं कितनी देर है निकलने में, बोले बस एक किसी भी मिनट निकल जाएंगे। अब मेरी गाड़ी में डीजल नहीं है और वो बोले कि बहुत जल्दी पहुंचना है, रास्ते में नहीं रोक सकते आप पेट्रोल भरवाने के लिए, गाड़ी में डीजल है नहीं। मैं बोला आप बोल रहे हो निकल रहे निकल नहीं रहे महाराज जी, बहुत टाइम है। मैं कहा मैं 10 मिनट में भरवा के आ जाऊंगा। निकल जाएंगे, फिर तुम्हारे हाथ से मौका गया। अब शुक्रप्रिया प्रभु प्रेशर डाले जा रहे, हाँ अब मैं नहीं निकल पाया। हैं शुक्रप्रिया प्रभु इधर, आप कहाँ हैं? धन्यवाद, रिमेम्बरिंग योर पास्ट टाइम शुक्रप्रिया प्रभु। अब फाइनली महाराज 1.25 घंटे के बाद निकले, पर शुक्रप्रिया प्रभु बोले कि बस अगले मिनट निकल रहे, खड़े हो चुके हैं, हिलना मत यहां से। 1.25 घंटे बाद महाराज जी निकले। अब दिक्कत ये हुई, तब हम फ्लाईओवर पे चढ़े। अब मैं कभी एसी बंद करूं कभी ऑन करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है पेट्रोल ज्यादा खर्च हो जाएगा। अब पेट्रोल ज्यादा खर्च हो जाएगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी, गाड़ी बंद हो गई तो डबल पिटाई है। बंद हो गई तो अब महाराज जी को रास्ते में कहाँ रोकेंगे, तो डबल पिटाई। और अगर बंद नहीं चाहते नहीं हुए तो मैं कभी एसी बंद कर दूं, फ्लाईओवर के नीचे उतरते उतरते मैं गाड़ी का इंजन बंद कर दूं कि थोड़ा पेट्रोल और बच जाए, पहुंच जाए बस किसी तरीके से। फिर मैं घबराहट में महाराज जी से पूछा, मैं कहा महाराज वुड यू प्रेफर एयर कंडीशन ऑन और ऑफ? अब महाराज जी को समझ तो आ गया था कुछ चक्कर है, तो मेरी तरफ देखे और ऐसे किया, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्वेश्चन आप कुछ और पूछ रहे हो कि एसी ऑन रखे कि ऑफ रखे, पर वो उत्तर जो देते हैं आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो महाराज हमारे ऑफिस आए और ऑफिस आके बोले ऐड 1 बड़ा टू बड़ा बिजनेस एवरी ईयर, मेक इट बड़ा बड़ा बिजनेस, नेक्स्ट ईयर मेक इट बड़ा 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 बिजनेस, एंड देन बड़ा 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 बड़ा, यू विल बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। एक दिन क्या हुआ, मैं सारी वेबसाइट की रैंकिंग लेके, यूट्यूब की रैंकिंग लेके, नंबर ऑफ ऑफिसेज लेके, रेवेन्यू लेके, अपना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट लेकर के, लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी को लेके, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लेके, सारा फाइल बना के मैं ले गया कि महाराज जी आप चाहते थे मैं वर्ल्ड में नंबर 1 बनूं, मैं 14 कैटेगरी में नंबर 1 हो गया हूं। मैंने जैसे ये पिछली दफा भी बोला था कि मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पर्सन, सेकेंड लाइन ही सेड, कृष्णा को 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा सब छीनने में। तो कृष्णा ने सब छीन लिया, तो ऐसा ही हो गया। सो ही इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पर्सन। मैं आपको ये जरूर शेयर करना चाहूंगा कि अगर वेदव्यास प्रभु आप इसको समझोगे, अगर गुरुदेव के रीजन के जो मंदिर थे अगर उनकी लिस्टिंग हो जाए और उनका स्टॉक प्राइस डिसाइड हो जाए, तो मैं अपनी जिंदगी की सारी कमाई गुरुदेव के मंदिरों की स्टॉक प्राइस की ग्रोथ में लगा दूंगा। कोई बेस्ट रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, बेस्ट ROI, सबसे अच्छा कैगर, सबसे तेजी से बनाने वाले मंदिर, सबसे तेज ग्रोथ। और ROI ऐसा है इसका कि एक मंदिर तैयार हो गया, अब अगले 500 साल तक ये मंदिर चलेगा ना। 500 साल तक यहाँ भक्त बनते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। कोई सा भी रेशियो उठाओ, नया रेशियो मैंने ऑब्जर्व किया है, डिवोटी रिटेंशन का रेशियो बहुत चेंज हो रहा है, डिवोटी केयर का रेशियो बहुत चेंज हो रहा है। इतना नए नए रेशियोज आप निकालोगे ना तो आप देखोगे सबसे ज्यादा ग्रोथ इस मूवमेंट में प्रभुपाद जी के जो पार्षद, जो नित्य लीला प्रविष्ट हुए हैं, परम पूजनीय श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की बराबरी मैं क्षमा चाहता हूं कोई नहीं कर सकता, असंभव है, ये सच्चाई है। मैं आप में से कई लोगों को मालूम है, पुराना किस्सा है, मेरे दोस्त है पवन जी, PP ज्वेलर वाले, उनके साथ हम लोग बैठे थे कहीं पे चर्चा कर रहे थे, तो जगन्नाथ रथ यात्रा की बात हो रही थी।
चांदनी चौक की। आप में से कई लोगों को पता होगी बात है, जो पुराने भक्त लोग हैं। बहुत तेज बारिश हो गई, बहुत तेज बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हो गई। सब भक्त लोग रथ छोड़ करके इधर उधर नीचे छुपने चले गए। तो महाराज परेशान थे। महाराज ने ऐसे हाथ ऊपर किया, बोले इंद्र कैन यू स्टॉप। 3 सेकंड में बारिश रुक गई। अब महाराज ये नहीं चाहिए किसी को पता चले। अब महाराज के प्रेजेंस में बोलोगे तो महाराज को लगेगा कि लोग जादू के चक्कर में मेरे पास आएंगे। पर बोले मेरा असली काम है उनको भक्ति में बढ़ाना। पर उनके पास सिद्धियां इतनी सारी थी जो इतनी बारी हमारे को दिखाई पड़ी। तो एक बार ना, हाँ जी, एक बारी क्या हुआ कि महाराज जी के पास में गया। टाइम हो गया? ओके, थैंक यू। भाई महाराज जी के पास में गया, किसी ने मेरे बारे में बहुत बुराई कर दी पीछे से जाके। अभी इतने सारी कंट्रोवर्सी हुई मेरे खिलाफ, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है ना, और बहुत सारी कहानियां बनी, एक के बाद एक। अब सब खत्म होती जा रही हैं कृष्ण की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। मैं महाराज जी के पास गया, मैंने बोला महाराज जी को ऐसा ऐसा हो रहा है। महाराज जी ने एक लाइन में बोला मुझे, थिंग्स आर नॉट एज बैड एज यू थिंक दे आर। बस एक लाइन बोला, बहुत शक्ति मिली कि थिंग्स आर नॉट एज बैड एज यू थिंक दे आर। तो किसी एक व्यक्ति ने महाराज जी के सामने जाके मेरे बारे में कुछ बहुत गड़बड़ बात बोल दी, बहुत ज्यादा गलत बात बोली। तो मैं महाराज जी को एक्सप्लेन कर रहा था कि उन्होंने आपको ऐसा बोला। मैंने दूसरी बार सोचा कि महाराज ने सुना नहीं है, मैंने फिर से एक्सप्लेन किया। मैं देखा महाराज जवाब नहीं दे रहे। तीसरी बारी मैंने जोर लगा दिया, इस बारी पूरी बात बोल देता हूँ, एक बारी 3-4 लाइन इकट्ठे बोल देता हूँ कि इन्होंने मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला महाराज जी आपको। फिर महाराज ने बोला, आपके बारे में जानने के लिए मुझे आपसे ज्यादा मैं आपको जानता हूं, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो मैं किसी की ऐसी बातों को बिल्कुल कंसीडर नहीं करता, और आप भी ऐसा ही करना सीखिए। जैसे मैं इग्नोर करता हूं वैसे आप भी इग्नोर करिए। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी भगवत्पाद महाराज की बहुत सारी इच्छाएं, इतना कुछ बताने का मन है, इतनी सारी रियलाइजेशंस, पर ऋषि कुमार प्रभु का आदेश ऊपर रखना चाहूंगा। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू।